पिटना चाहते हो क्या मुझसे? हाँ बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों पीटूंगा। जाओ यहाँ से वरना बहुत मारूंगी तुम्हें। बड़े यार मुझे मारने वाले, निकले यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, जाओ। और चलो जल्दी से तुम भी उठ जाओ। हाँ ठीक है, उठ गई बस। अरे वाह बेटा, बस ऐसे ही करो, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। पापा मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे कुछ चाहिए, आप दोगे क्या? बोलो ना पापा। कुछ चाहिए? बताओ बेटा क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। वो आप नहीं ला सकते, वो मम्मा ला सकती है। आप मम्मा से कहो ना कि वो मेरे लिए छोटी सिस्टर लेकर आ जाए, प्लीज पापा। क्या कहा तुमने? तुम्हें छोटी सिस्टर चाहिए? हाँ। क्यों, अचानक से क्यों चाहिए तुम्हें? हाँ मुझे खेलना है उसके साथ। हाँ पर मम्मा कहाँ से लाएंगी? मामू ने कहा था, मम्मा की टमी से। तुम्हारे मामू भी ना तुम्हें क्या क्या सिखा रहे हैं। आ गई तुम? थकी हुई नजर आ रही हो। इस घर में एक दिन भी चैन से नहीं बैठ सकती, थकी तो रहूंगी ना। ओह बात तो सही कहा तुमने। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब इस घर में शांति होगी थोड़ी सी। शांति कम होने का तो पता नहीं, पर तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए एक और मुसीबत खड़ी करना चाहता है। उसको छोटी सिस्टर चाहिए। क्या कहा? क्या तुम ये चाहते हो जो मैं थोड़ी देर शांति से बैठती हूँ वो भी ना बैठूं? मामू ने कहा था मम्मा और मामू जब छोटे थे तब वो साथ में खेलते थे, मुझे भी छोटी सिस्टर चाहिए, मैं भी खेलूंगा उसके साथ। मैं मम्मा को कभी भी परेशान नहीं करूंगा, प्लीज पापा। अरे मेरा बेटा, देखो सुयन तुमसे कुछ कह रहा है। मुझे तो सोचकर ही डर लगता है, इसके जैसे दो बच्चे संभालने पड़ेंगे। चलो अभी सोने चलते हैं, मैं तुम्हारी मम्मा से इस बारे में बात करूंगा, ठीक है? ये जाओ बेटा, बहुत बातें हो गई, अब जाके सो जाओ, ठीक है? देखो जिमिन, सुयन की बात पे गौर करना। नहीं अब जाओ। तुम्हारी मम्मा तो ना कह रही है, पर मुझे चाहिए पापा। चलो अभी सोने चलते हैं, ओके चलो। वैसे क्या मुझे इस बारे में सोचना चाहिए? चलो ना, सुयन सो गया अब। वैसे तुम्हें नहीं लगता सही टाइम है सोचने का? हाँ देखो अब दो तो होने ही चाहिए, अब सुयन के साथ खेलने वाला कोई तो होना चाहिए। क्या सोचते इस बारे में बताओ? मेरी मानो तो चलो सुयन की विश पूरी करते हैं साथ में। अच्छा बहुत जल्दी नहीं मची हुई तुम्हें? उसे संभालेगा कौन? तुम? हाँ रुको एक सेकंड, डैड का कॉल आ रहा है। क्या तुम भी रखो ना फोन, सुबह बात कर लेना। हेलो डैड, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो और घर में सब ठीक है? हाँ डैड सब कुछ ठीक है। अच्छा बताओ जिमिन, सुयन कैसा है? वो भी ठीक है डैड, अभी सो गया है। आप क्या कर रहे हो, इतनी रात में कॉल क्यों किया आपने? सब कुछ ठीक तो है ना घर पे? नहीं बेटा सब ठीक है। क्या मैंने इतनी रात में कॉल करके परेशान किया तुम्हें? नहीं डैड ऐसी बात नहीं है, आपको कोई काम था क्या? मुझे तुमसे पूछना था तुम्हारा नालायक भाई घर कब वापस आ रहा है? जी डैड आ जाएगा घर वापस, अभी कुछ दिन पहले तो यहाँ आया था। रहने दो डैड जब तक वो यहाँ पर है। तुम बात करो आराम से, तुम बात करो अपने डैड से, मैं अपना काम कर लेता हूँ, ठीक है? डैड एक सेकंड। शुगा क्या कर रहे हो तुम ये? हाँ क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हें अनड्रेस कर रहा हूँ और क्या। छोड़ो भी शुगा, डैड से बात कर रही हूँ मैं, और जब तक मैं बात नहीं कर लेती अपने हाथों को मुझसे दूर रखना, ठीक है? हाँ डैड, डैड अभी जो पाया तो उसे कुछ दिन रहने दो, जब मन भर जाएगा वो खुद चला जाएगा। ये लड़का बिना बताए भाग जाता है। समझ सकती हूँ डैड। डैड आप जेयू को समझाते क्यों नहीं हो? उसकी बड़ी बुरी आदत है, जब वो यहाँ आ जाता है तब मुझे मैसेज कॉल करते है कि मैं आ गया। ये भी कोई बात होती है क्या? आने के बाद कौन बताता है? बड़ा हो गया, उसकी शादी करवा दो, जिम्मेदारी आएगी तो खुद सुधर जाएगा वो। वैसे डैड आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ मैं बाद में बात करती हूँ डैड। क्या शुगा क्या कर रहे हो तुम ये? मैंने मना किया था ना कि जब तक मैं बात पूरी नहीं कर लेती हाथ मत लगाना मुझे। हाँ और मैंने तुम्हारी बात मानी है।
मैंने तो हाथ लगाया ही नहीं तुम्हें। वैसे दूसरे बेबी का ख्याल इतना बुरा भी नहीं है ना? हाँ तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करना है? तुम यहाँ रेडी हो? हाँ क्या कर रहे तुम? वैसे अच्छी बात है, आज तुम्हारा ऑफ है सुयन को संभालना। मैंने ऑफ तुम्हें संभालने के लिए लिया है, सुयन को नहीं। समझ में आई बात? हाँ तुम्हें छोड़ने को मन नहीं कर रहा। कॉल आ रहा है बाद में। हाँ डैड का ही कॉल है। कल तुम्हारी वजह से मैंने अचानक से फोन कट कर दिया। छोड़ो ना। हाँ हाँ हेलो डैड। छोड़ो भी, तुम थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान दो। हाँ हाँ जरूर दूंगी ध्यान, पहले मुझे छोड़ो तो डैड से बात कर लो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पर हाँ बात करने के बाद यही रूम में मिलना। हाँ ठीक है। हेलो डैड। तुम आ गए नहा के? मैंने देखा तुम्हारे लिए अपने हाथों से ऑरेंज जूस बनाया है। तुम तो अभी से मेरी बीवी की तरह ध्यान रखते हो मेरा। अभी से नहीं करूंगी तो सीखूंगी कैसे फिर? पियो ना, मैंने इसमें बहुत सारा प्यार डाला है। सच में? बताओ ना कैसा बना है? मैंने बहुत सारा प्यार डाला है इसमें। बहुत बढ़िया है, तुम्हारे प्यार से इतना मीठा हो गया है कहीं मुझे डायबिटीज ना हो जाए। ये लो पकड़ो इसे। रुको मैं तुम्हें ना क्रीम भी लगाती हूँ, मैं वो भी लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। हाँ चलो मैं तुम्हें अपने प्यारे हाथों से क्रीम लगाती हूँ, फिर तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम मेरे घर चलते हैं। आज भैया घर पे ही है, आज उनसे बात कर लेते हैं हम हमारे बारे में। हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले तुम क्रीम तो लगा अपने प्यारे हाथों से। हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे ना भैया हमारे लिए एक बार मान जाए ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम भैया से ना थोड़ा सा फ्रेंडली होके बात करना। तुम्हारे भैया को आज मानना ही पड़ेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बस ऐसे ही क्रीम लगाती रहो। तब तो हर जगह लगाऊंगी। वही मैं सोचूं अचानक क्रीम क्यों नॉटी हो रही हो? हाँ बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे देखना चाहते हो तो इतना बहाने करने की क्या जरूरत है? बहाने बिल्कुल भी नहीं, मैं बहाने नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है, मैं बस क्रीम लगा रही थी तो बस गिर गया वो। मैं देखना थोड़ा चाहती थी कुछ भी। वैसे अगर देख लूंगी तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। वैसे भी तो उस रात सब कुछ देख चुके हैं हम दोनों एक दूसरे का, तो क्या जरूरत है छुपाने की? नहीं जंगल। बस भी करो, मैं देख चुकी हूँ। बंद भी करो ये किवाड़, जल्दी बंद करो। बस करो। बंद करो, शर्म आ रही है मुझे। तो देखो भैया। हाँ क्या भैया? कहाँ है भैया? हाँ अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी तुमसे। अरे मजाक मत क्या करो ऐसा, तुम्हारे भैया का नाम सुनते ही फट जाती है मेरी। तुम उनका नाम सुनने से इतना डर जा रहे हो, उनसे बात कैसे करोगे हमारे बारे में? तुम देखो किस तरह से मैं बात करता हूँ। चलो बात करके आते हैं। पहले कपड़े तो पहन के आओ, ऐसे नंगू जाओगे क्या? ओ हाँ थोड़ी देर रुको, मैं अभी पहन के आता हूँ। वैसे तुम लोगों को जो भी बात करनी है मेरे को सुना नहीं जाता। भैया वो जंकुक और मैं आपसे बात करना चाहते हैं। आई होप कि आप हमारी बात ध्यान से सुनोगे।
बोलो ना कुछ, खुद हम तुमसे ही बात कर रहे हैं। सुनाई दे रहा है मुझे, और पता है कि ये दोनों क्या बात करने वाले हैं। तो आपको पता है तो बात मान जाओ ना। देखो, मुझे तुम दोनों का ये रिश्ता कुछ खास पसंद नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। शायद अब हो जाए। क्यों भैया? हाँ, तुमने उसे मेरे सामने किस किया? हाँ हाँ, किया किया किया। अब आपको मानना ही पड़ेगा। भैया, इसकी बातों का बुरा मत मानना, प्लीज आप मान जाओ हमारे लिए। तुम दोनों के कुछ दिन के रिलेशनशिप को मैं कैसे हाँ कर दूं? हाँ क्या भैया, जरूरी थोड़ा ना प्यार करने में सालों साल लगे, एक सेकंड में भी प्यार हो जाता है। एक सेकंड का प्यार प्यार नहीं होता, और एक सेकंड के प्यार के लिए मैं छोड़ दूं तुम्हें इसके साथ? बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है और इसका फैसला सोच समझ के होगा। हाँ, तो हम दोनों सब कुछ सोच समझ चुके हैं। मुझे पता है आप मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपकी बहन का ध्यान खुद से भी ज्यादा रखूंगा। उसे इतना प्यार करूंगा कि वो आपका प्यार भूल जाएगी। किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, वो जो मांगेगी उसे वो ला के दूंगा। आपकी बहन को मैं राजकुमारी बना के रखूंगा। बस एक बार आप मान जाओ हमारी शादी के लिए। मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। प्लीज भैया, प्लीज। तुमको पता भी शादी का मतलब क्या होता है? क्या भैया, आपको इसका मतलब नहीं पता? आपकी तो शादी हो गई है तब भी। मुंह बंद करो, तुम दोनों से पूछ रहा हूँ मैं, खुद के बारे में नहीं पूछ रहा। हाँ, समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों कैसे रखोगे एक दूसरे का ध्यान। भैया भैया, मैं आपका प्यार समझ सकता हूँ ते के लिए। एक बार आप मुझ पर विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। आज तक मेरी जिंदगी में ते के अलावा कोई और लड़की नहीं आई, और ना ही कभी आएगी। अगर मेरी शादी ते के साथ नहीं हुई तो और किसी के साथ भी नहीं होगी। और भैया, जंकुक एक बहुत अच्छा लड़का है, आप उसे क्यों नहीं पसंद करते हो? मैं जानती हूँ भैया, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, बहुत फिक्र करते हो मेरी, और मैं ये भी जानती हूँ आप मेरे लिए जरूर मानोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी भी आपकी बहन को किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। प्लीज भैया, मेरी खुशी के लिए मान जाओ। शादी कोई छोटा फैसला नहीं है, और तुम दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो? प्यार अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिंदगी में जिम्मेदारियां भी होती हैं। फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है तुम दोनों ने? अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे किस तरह से फेस करोगे? हाँ, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे, उसकी इज्जत हो, क्योंकि मैंने अपनी बहन को वो सब कुछ दिया है, उसने जो भी मांगा है बचपन से। तुम अगर उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाए तो, वो जो मांगेगी तुम उसको नहीं दे पाए तो क्या करोगे? प्यार करना बहुत आसान है, पर उस प्यार को निभाना बहुत मुश्किल है। एक बार हाथ थाम लिया तो तुम दोबारा छोड़ नहीं पाओगे। छोड़ने के लिए हाथ थोड़ा ना थामा है मैंने ते का। मैं ते की इज्जत करता हूँ, उसकी खुशियों की परवाह करता हूँ, उसके साथ जिम्मेदारी से पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ वादे नहीं करना चाहता, उन्हें निभाना भी चाहता हूँ। और रही फ्यूचर प्लानिंग की बात, मैंने अपने बल पे अपनी कंपनी खड़ी की है, बिना डैड की हेल्प के। मैं ये बात जानता हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी तुमने अपने बल पे खड़ी की है। फ्यूचर का तो ठीक है, पर जो प्रॉब्लम्स आएगी उन्हें साथ में कैसे फेस करोगे तुम? अगर ते मेरे साथ है तो सारी प्रॉब्लम आसानी से फेस कर लूंगा। भैया, जंकुक से शादी करने का फैसला मैंने सोच समझ के लिया है। मैं जंकुक के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। देखो ते, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारी खुशी ही चाहता हूँ। जैसे आप मेरी खुशी चाहते हो, वैसे जंकुक भी मेरी खुशी चाहता है। जिमिन, तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? अब मैं क्या बोलूं, जो तुम्हारा फैसला होगा। और वैसे तो मेरी हाँ ही है। ठीक है, अगर तुम दोनों ने इतनी समझदारी से फैसला लिया है तो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। I love you भैया, थैंक यू सो मच। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। I love you जंकुक।
बस बहुत हो गया, बंद करो ये सब अब। जिन तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, मेरी ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, सब लोग देख रहे हैं तुम्हें, निकलो यहाँ से, जाओ। तुम्हारी वजह से वो लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरी ऑनलाइन मीटिंग चल रही हो, तुम ये सब क्या हरकतें कर रही हो। अरे पर मैं तो बस तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही थी, एक बार मेरी बात तो सुनो तुम। मैं इतने अच्छे से रेडी बस तुम्हारे लिए हुई हूँ। आरम छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? कोई जरूरत नहीं है सब करने की, निकलो यहाँ से। आरम रुको, आरम क्या कर रहे हो? मुझे घर के अंदर आने दो। तुम अब थोड़ी देर बाहर ही रहो और मुझे परेशान करना बंद करो। आरम तुम ऐसा नहीं कर सकते, गेट खोलो आरम। आरम गेट खोलो, मैं ऐसे कपड़े पहन के बाहर हूँ, तुम पागल हो क्या? खोलो गेट। बस बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं हो रहा, अब नहीं मनाऊंगी तुम्हें।